नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 30 में। वार्ड नंबर 30 में कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कई प्रत्याशी अपना दमखम अपने क्षेत्र में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अमित रस्तोगी उनमें विशेष है। अमित रस्तोगी उनमें से क्यों विशेष है? क्योंकि चुनाव से पहले जनता की कई समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने कई कैंपों का आयोजन किया और लगातार क्षेत्र में जनहित कार्यों के नाम से जाने जाते हैं। कैसा लग रहा होगा, क्योंकि चुनाव का जो एडवर्टाइजिंग का टाइम था वो खत्म होने वाला है लगभग, और चुनाव प्रचार प्रसार में आपको काफी कुछ देखने को मिला होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। क्या लग रहा है चुनाव को लेके? देखिए, चुनाव को लेके कुछ नहीं, हम बिल्कुल अपने पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी मेहनत से लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में। और बाकी तो अब जनता के ऊपर फैसला है, जनता क्या चुनती है, किसको चुनती है। लेकिन आप क्षेत्र में बराबर काम कर रहे हैं। प्रचार के टाइम पर भी आपने अपने साथ कई समर्थकों को देखा होगा, क्योंकि कई रैली जनसभाएं भी आपकी देखने को मिली है, आप घर घर जाके मीटिंग भी किया है, तो आपको कुछ अवकलन तो हो रहा होगा। कैसा फील हो रहा होगा? देखिए, जनसभा का ऐसा है, रैली का ऐसा है कि जो मैंने रैली निकाली थी, जिस रैली में मैं चला था साथ में, उस टाइम मेरा जन समर्थन बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे लोग थे मेरे रैली के अंदर। करीब 400-500 लोग के आसपास मेरी रैली में थे, जो कि मेरे ही वार्ड के थे। आप मेरी रैली देख करके उनमें चिन्हित कर सकते हैं कि वो लोग कौन से वार्ड के थे। अदरवाइज और लोगों के उसमें जो भीड़ चल रही है वो दूसरे वार्डों की भीड़ चल रही है। वही भीड़ आपको यहाँ दिखेगी और वही भीड़ जो है दूसरे वार्ड में भी दिख रही है। क्या लगता है, अमित रस्तोगी एक ऊर्जावान नेता कह सकते हैं या ऊर्जावान युवा नेता भी कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में कई समस्याएं, जो छोटी छोटी समस्याएं देखने को मिलती, क्योंकि सभासद की जो जिम्मेदारी है लगभग वो नाली खरंजे रोड तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन अमित रस्तोगी आगे तक का सोच रहे हैं। अगर वार्ड नंबर 30 की जनता इनको अपना समर्थन देकर सभासद नियुक्त करती है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्या सोच लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं यही सोच लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं वो लोगों तो एक एक घर तक पहुंचे। उसके साथ साथ बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं, जो हमारे जो क्षेत्र में काम करती हैं, उन एनजीओ को लाने का काम करेंगे। नाली साफ सफाई या सड़कें साफ सफाई ये कोई विकास नहीं है, ये कोई एक सभासद का काम नहीं। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो सभासद कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। वही डेथ सर्टिफिकेट हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, जो नगर पालिका से आपको मिलते हैं, और वो चीजें सारी एक सभासद के अंडर में होती हैं, कराने का काम होता है। अब लगभग सभासद क्या करते हैं कि नाली साफ सफाई या उन चीजों को जो है अपना काम बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। राशन कार्ड हो गया, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, ये भी एक सभासद करा सकता है और उसका कराने के काम होते हैं। सभासद की सारी जिम्मेदारी और जनहित के जितने भी कार्य अमित रस्तोगी कराने का पूरा ऐलान कर चुके हैं और चुनाव में अपने युवा साथियों के साथ और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, एक बच्चा आपके सामने एक नेतृत्व करने की बात कर रहा है, क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? मैं इनको पूरा सहयोग करेंगे, जो भी होगा अपना जो है ना तन मन धन से सब चीज से हम लोग खड़े हैं इनके साथ में, कंधे से कंधा मिला करके। और क्या नाम आपका? राम लखन यादव जी, राम लखन यादव जी ने तो कह दिया है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। क्या कहेंगे भैया आप? हम क्या कह सकते हैं साहब, हम जो नेताजी कहेंगे हमारे वही कहेंगे हम। नेता तो आपका बहुत युवा है। युवा है तभी तो कह रहे हैं, नेता कहेगा वही कहेंगे हम। सबसे पहले तो ये है पानी की परेशानी। खोड़ा में यहाँ लोग मकान बेच के जा रहे हैं, है ना। जब पानी ये कम से कम 5 लाख 6 लाख रुपए में पानी लग रहा, अब कहाँ से लाएगा पानी? जो यहाँ की दिल्ली की कमाई है, हम लोगों की कमाई है, यही समाप्त हो रही है, खत्म होगी। नहीं, बहुत जल्द खोड़ा में पानी आने वाला है। अब जब आएगा जी तब देखेंगे। अभी देखेंगे, अभी इसका अच्छा, पूर्ण विश्वास नहीं है कि पानी आ सकता है या नहीं? अभी देखो, अब विश्वास का वो तो योगी जी पर विश्वास है, और ये क्या कर सकते हैं बेचारे, योगी जी पर विश्वास है। और हमारे अंकल एक और है जो पानी के मुद्दे पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन योगी जी का विश्वास है। क्या कहेंगे? विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले भी जो एमएलए के चुनाव हुए थे, सांसद के चुनाव हुए थे, उन्होंने भी यही वादा करके आए थे कि पानी लाएंगे, सिविल लाइन बिछाएंगे, वो करेंगे। खड़ंजा तो ये चलो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत से जो भी हो गया, थोड़ा हो गया, मगर ये पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि क्या कहेंगे आप कि आप जब भी यहाँ पर वोट करते तो भारतीय जनता पार्टी पर वोट करते थे, और इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी के सपोर्ट में खड़े हुए, क्या ऐसी वजह? थोड़ा बहुत इसीलिए चेंजिंग कर रहे हैं कि ताकि ये जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं वो थोड़ा सा ढीले पड़ गए हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपके वार्ड में सभासदी को लेकर बदलाव नजर आएगा? बदलाव जरूर आएगा, आपकी बार आएगा, जरूर आएगा बदलाव, क्योंकि ये बदलाव जनता करेगी। जनता के वो है मुखार बिंदु, है ना, उनसे इसी से समाधान होगा। आप जो हमारे
नया लड़का नवयुग लड़का है उसको हम प्रेशर करेंगे, क्योंकि वो हमारी एज में कम है, वो बात को भी सुनेगा और सुन के रहेगा। तो पूरा समर्थक अमित रस्तोगी के लिए पूरा आशीर्वाद है। उसका पूरा हमारा आशीर्वाद उसके साथ है, और हमारा यही बात वो है आशीर्वाद कि वो फूले फले और अपने ये हमारे वार्ड नंबर 30 से वो विजयी होके आए, और उसको हम प्रेरित करेंगे। और वो जो हम समस्या रखेंगे, चलो उसके वो नहीं कर सकता, मगर आगे को प्रेरित तो करेगा। एमएलए को बोलेगा, एमएलए आके मोदी जी को बोलेगा कि भाई ये हमारे वो वहाँ के वो है समस्या, इसको सोल्व करो। 1 साल में नहीं तो 2 साल में, मतलब ये तो हो गए 10 साल से लोग तड़प रहे हैं पानी के बगैर। हैं, पानी कहाँ तक हम वो लेते रहेंगे। पानी की समस्या खोड़ा में ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन अब की बार काफी बदलाव खोड़ा नगर पालिका में देखने को मिलेगा। कई युवा चेहरा है जो इस समय मैदान में है, और चुनाव जीतने के बाद इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी करते नजर आएंगे। क्या चाहेंगे कि जो हमारा हम एक नया चेहरा लाना चाहते हैं अपने वार्ड में, और एक नई पहचान लाना चाहते हैं कि जो अपने जो युवा साथी हैं और बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको भी साथ लेके चलें और उनकी हर सेवा में हम साथ खड़े रहें। हम ऐसे चेहरे को सामने ला रहे हैं, और हमने इलेक्शन से पहले भी कुछ ऐसे कार्य करे हैं कि जो माताएं बहनों के लिए अच्छे हैं। जैसे विधवा पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, और राशन कार्ड्स हो गए, और आपका जैसे कुछ एनजीओ हैं उसको भी ला रहे हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि वार्ड में हमारे किसी चीज की भी, किसी भी घर में किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसको हम सक्षम रहें खड़े होकर उसको करने के लिए। पिछली बार वार्ड नंबर 30 में भाजपा का सभासद था, और इस बार लोग बदलाव की दृष्टिकोण देख रहे हैं कि इस वार्ड में बदलाव होगा। क्या कहेंगे? बदलाव ये चाहते हैं, जो पहले था उन्होंने क्या बदलाव करा वो आप हमारे यहाँ के वार्ड से 30 नंबर वार्ड से जनता से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम नया चेहरा लाना चाह रहे हैं कि जो हमारा नया प्रत्याशी हो वो भाई और बेटा बनके सबके साथ चले, सबके साथ खड़ा हो और सबका साथ दे। ये हम चाहते हैं, इसीलिए हम अमित रस्तोगी भाई को लाना चाहते हैं। अमित रस्तोगी भाई साहब को लाना चाहते हैं। क्या लग रहा है, हमारे सभासद प्रत्याशी हैं, एक सवाल और छोटा सा बनता है क्योंकि लास्ट मूवमेंट है, तो जानना चाहिए कि काफी लोगों ने आपके ऊपर काफी उम्मीद लगाई है। उन उम्मीदों में अमित रस्तोगी क्या काम करेंगे? देखिए, उम्मीदों में खरा उतरूंगा, और मैं एक आपके ऑन कैमरा एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे वार्ड के अंदर आंगनवाड़ी नहीं है, जो बहुत बड़ी समस्या है जी। और मैं कहता हूं मेरे वार्ड के लोगों को ये भी नहीं पता है कि यहाँ की आंगनवाड़ी कहाँ लगती है। तो यहाँ की आंगनवाड़ी सबसे पहला काम करेंगे, आंगनवाड़ी लाने का काम करेंगे। यहाँ बिजलियों के खंभे वगैरह की बड़ी समस्या है, उसके लिए अगर आप लोग मुझे चुनेंगे और मुझे आप जो है थोड़ी सी पावर देंगे, तो उस पावर का ये यूज़ करेंगे कि एक्शन के पास जाकर के बैठेंगे और उससे यहाँ के खंभे की और बिजली की जो समस्याएं हैं उसके लिए वहाँ पे जाके बात करेंगे। जैसे कि अभी मेरे एक पीछे कुछ गलियाँ हैं, उस गलियों में खंभे के इतने मोटे मोटे तार ऐसे नीचे लटक रहे हैं जो प्रशासन को दिख ही नहीं रहा है, और वो प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता है उन सब चीज़ों से जो 5 साल में हमारे पिछले सभासद ने नहीं देखा है। तो यही है कि जो भी काम यहाँ पे 5 साल में नहीं हुए हैं वो सारे 5 साल के अंदर काम करके दिखाएंगे। और आंगनबाड़ी का मैं आपको ऑन कैमरा कहता हूँ कि आंगनबाड़ी लाने का काम, सबसे पहला काम हमारा आंगनबाड़ी लाने का होगा। अमित रस्तोगी ने अपने विचार रखे हैं कैमरा के सामने कि जो भी जन समस्या अगर क्षेत्र की है उनको दूर करने का कार्य करेंगे, और सबसे पहले प्राथमिकता, अगर वार्ड नंबर 30 की जनता मुझे सभासद बनाती तो पहली प्राथमिकता जो खोड़ा वार्ड नंबर 30 में आंगनवाड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी लाने का काम करेंगे। मैं विपिन सिंह भदौरिया, हर्ष यादव के साथ।